आदरणीय श्री बंधन तिग्गा जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व सांसद खान मुर्मू जी, डॉक्टर करमव राव जी और हमारे आदिवासी दुनिया के दलित आदिवासी दुनिया के संपादक मुक्ति देवी जी, हमारे झारखंड और पश्चिम बंगाल जेएस के प्रभारी संजय पाहन जी, बाकी सबके ज़्यादा परिचय नहीं जानता हूँ और लेकिन फिर भी आप सभी उपस्थित सगाजनों को जय जोहार जय आदिवासी करता हूँ। मैं आदिवासियत की इस लड़ाई में, आदिवासियत की धार्मिक पहचान की इस लड़ाई में शामिल सभी लोगों से मैं सैल्यूट करता हूँ और हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, टंट्या भील, सिंधु कानू, हमारे वीर गुंडाधुर, चांद भैरव, आप सभी पुरखों को नमन करते हुए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आदिवासियत की यह लड़ाई आज़ाद भारत के 75वें साल में, आज़ादी के अमृत काल में आज भी हमारा आदिवासी समाज अपने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के साथ साथ हमारी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे पहले मैं छोटा सा परिचय दे दूं क्योंकि मैं आप लोग झारखंड वासियों के बीच में पहली बार उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर हीरालाल अलावा भी मध्य प्रदेश के धार जिले के बुक्सी से हूँ और मनावर से विधायक हूँ। रहने वाला मेरा घर क्षेत्र बुक्सी है। मैं 2016 तक दिल्ली एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में और 2018 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। मेरे घर क्षेत्र से छोड़कर दूसरे क्षेत्र से मुझे टिकट दिया गया था। 40,000 वोटों से मैं जीत के मध्य प्रदेश की विधानसभा में बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है, बहुत ज़्यादा सामाजिक अनुभव नहीं है, लेकिन छोटी सी इस उम्र में हमने बहुत कुछ आप लोगों से ही सीखा। खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आदिवासी आंदोलनों को हमने बहुत गहराई से और बहुत करीब से देखा, बहुत असेस किया। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हमारा सरना धर्म कोड की जो लड़ाई में बंधन तिग्गा जी, गुरु बंधन तिग्गा जी का नाम, सरकार मुर्मू जी का नाम है। झारखंड के हम लोग आदिवासी आंदोलनों को हम लोग पढ़ते रहते हैं। देखिए, हम लोगों को समस्या के समाधान की ओर जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। हम लोग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, हम लोग 5वीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं, हम लोग 6वीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं, लेकिन आजाद भारत में 75वें इस अमृत काल में जब मुझे दुख इस बात का होता है कि पंच से लेकर सांसद तक आदिवासी, मंत्री आदिवासी और आपके झारखंड में तो राज्यपाल भी आदिवासी, मुख्यमंत्री भी आदिवासी और हमारी महामहिम राष्ट्रपति भी आदिवासी। लेकिन जिन अधिकारों की हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई धार्मिक कोड की। जब भारत के संविधान में, संविधान सभा में बरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी ने आदिवासी शब्द की लड़ाई लड़ी, हमारी धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ी, लेकिन वो लड़ाई आज भी इस 75वें साल में अधूरी क्यों? हम लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग समुदायों में, अलग अलग भाषा के आधार पे, अलग अलग स्थान के आधार पे हम लोग बटे हुए। हमने जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन बनाया। हमने 11-12 में शुरुआत की और पूरे देश के भील, भिलाला, मुंडा, संथाल, उराव, गोंड, कोल, हर कम्युनिटी के आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को, युवाओं को जोड़ने के लिए प्रयास किया। हमने कहा कि जब भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची लिखी, अभी डॉक्टर कर्मा जी ने कहा कि सरना धर्म को मानने वाले 45 लाख झारखंड में, 49 लाख भारत में 49 लाख, उसके बावजूद भी हमको धार्मिक पहचान नहीं मिली। भारत के संविधान में जब 5वीं अनुसूची बनाई गई, तो 5वीं अनुसूची में जब हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया,
तो हमारी जो पहचान, धार्मिक पहचान, एक स्वतंत्र धार्मिक पहचान मानिए, हम लोग किसी धर्म में नहीं माना गया भारत के संविधान में। और आप लोगों ने एक चीज महसूस करी होगी कि हमारे जिन जिन आदिवासी भाइयों ने, चाहे किसी मध्य प्रदेश का आदिवासी भाई हो, छत्तीसगढ़ का आदिवासी भाई हो, झारखंड का आदिवासी भाई हो, असम का हो, उड़ीसा का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, जिन जिन आदिवासी भाइयों ने अपनी आइडेंटिटी छोड़ी, अपनी धार्मिक पहचान छोड़ी, उनको अनुसूचित जनजाति से बाहर करके सामान्य वर्ग या ओबीसी में डाल दिया। 1965 में लोकूर कमेटी बनी। आप लोग लोकूर कमेटी का पढ़िएगा, और उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि जिन जिन आदिवासियों ने अपनी धार्मिक पहचान खो दी, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी विशेषताएं, जो स्वभाव छोड़ा, उन सबको एसटी से बाहर कर दिया गया। और आज वर्तमान में हालात ये है कि कई ऐसी जातियां केंद्र सरकार के पास लिस्टेड पड़ी है, कम से कम 1000 से ज्यादा जातियां ऐसी राष्ट्रपति के पास फाइलें पड़ी हुई है एसटी बनने की। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने और महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति बनते ही कई जातियों को एसटी में शामिल किया, जिसमें झारखंड की भी है, उड़ीसा की है, हमारे छत्तीसगढ़ की है और आसाम साइड की कुछ जातियां हैं। सवाल ये है कि जो हमारे भारत के संविधान में जो जनजाति के सामने शेड्यूल्ड शब्द जुड़ा है, सूचीबद्ध, अनुसूचित शब्द जुड़ा है। हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने जो झारखंड में पैदा हुए थे और एक ऐसे आदिवासी हो, हम तो उसको सैल्यूट करते हैं, उदाहरण देते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ने जो संविधान सभा में जो लड़ाई लड़ी कि हमारी पहचान, स्थायी पहचान दीजिए, हमको संविधान में आदिवासी कहा जाए। अगर आदिवासी कहा, उस समय हमको आदिवासी के रूप में नोटिफाइड या पहचान मिल जाती, तो आज अंदर बाहर का जो खेल चल रहा है, क्योंकि कई जातियां ऐसी जो कल्चर, संस्कृति बोल के इनको बाहर कर दिया और जो नहीं है उनको अंदर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल्ड, सूचीबद्ध, हम लोग जनजाति भी नहीं है, हम अनुसूचित जनजाति, ये पूरे देश के आदिवासियों को आज हम धार्मिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची के भीतर ये व्यवस्था दी गई है कि आदिवासी समाज अपने धार्मिक रीति रिवाजों को संरक्षण करने के लिए स्वतंत्र है। और हमारे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी धार्मिक और रूढ़ी परंपरा है, उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में तो रूढ़ी जन संहिता बनी हुई, इंप्लीमेंट नहीं हुई है। तो हम मूल बात यही है कि हम लोग धार्मिक रूप से एकजुट हो, हमें कोड मिले, लेकिन साथ साथ में जो हमारे संविधानिक जो प्रावधान है, खासकर अनुसूची 5 और अनुसूची 6, आज भारत के किसी भी राज्य में अनुसूची 5 इंप्लीमेंट नहीं है, किसी भी राज्य में, 10 अनुसूचित राज्यों में। पर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे नेतृत्वकर्ता में दोष इधर उधर नहीं देता, हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता को देता हूं। हमारा समाज का नेतृत्वकर्ता मंत्री बने, हमारा समाज का नेतृत्वकर्ता राज्यपाल बने, हमारे समाज का नेतृत्वकर्ता राष्ट्रपति बने, लेकिन उसके बाद भी आदिवासियों के हक की बात नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नेतृत्व हमारे लिए किसी काम का नहीं है। आज पार्टी के गुलाम नेता नहीं चाहिए, आज आदिवासियत के लिए काम करने, आदिवासियत की लड़ाई लड़ने वाला, हमारी धार्मिक पहचान के लिए लड़ाई लड़ने वाला, हमारे लिए 5th शेड्यूल के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करवाने वाले, हमारे लिए 6th शेड्यूल को इंप्लीमेंट कराने वाले लीडर्स चाहिए। और ऐसी भावना वाले जिस दिन विधायक और सांसद आप विधानसभा में भेजोगे, उस दिन हमको धर्म कोड देने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपसे सुबह सुबह आपके मंत्री जी से मिल के आए, जनजातीय मंत्री जी से, वो भी सौभाग्य की बात है कि झारखंड के ही है। महामहिम राष्ट्रपति जी भी वहीं की राज्यपाल रही हैं और मुख्यमंत्री भी वहां तो अभी आदिवासी ही है। उन्होंने एक बात शंका जाहिर की कि उनके जो सवाल थे कहीं न कहीं संदेह पैदा कर धार्मिक पहचान को। हम ऐसी विचारधारा वाले लोगों को मंत्री बनाएंगे, विधानसभा में भेजेंगे, लोकसभा में भेजेंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे,
जो आरएसएस और बीजेपी की गुलामी करते हैं, ऐसे लोग आदिवासियों को धार्मिक योजना दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं, गलतफहमी में रहते हैं। हमारे लिए जयपाल सिंह मुंडा जैसे लीडर पैदा करना पड़ेंगे जो विधानसभा और लोकसभा में जाकर दहाड़ लगे। जिस दिन ऐसा नेता पैदा करने वाला हमारा समाज एकजुट हो गया, पूरे देश में आज 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी, हमारे मध्य प्रदेश में आज 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी, और पूरे देश में 10 से 15 करोड़, वो भी सिर्फ नोटिफाइड ट्राइबल। नॉन नोटिफाइड ट्राइबल को आप ले लेंगे तो 15 से 20 करोड़ हम लोग हैं देश में। लेकिन हम लोग एकजुट कहाँ है? हम लोग सब अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग प्रांतों में। मेरी शुभकामना है आप सभी झारखंड वासियों को कि हमारी धार्मिक पहचान अलग मिलनी चाहिए, हमारी 5वीं अनुसूची हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे। आज 5वीं अनुसूची हमें स्वायत्तता देती है। पेशा कानून बना, परिकल्पना की गई कि पेशा कानून को 6वीं अनुसूची के पैटर्न पे लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में हमने लगातार विधानसभा में लड़ाई लड़ी और हमारे यहाँ भी 15 तारीख से पारंपरिक ग्राम सभाओं की पैसा लागू होकर पारंपरिक ग्राम सभाओं को लागू करने की तैयारी हो रही है। हमने लगातार लड़ाई लड़ी, विधानसभा में लगातार शेड्यूल 5 पे लड़ाई लड़ी, हम कोर्ट से भी लड़े, हमने कई एंगलों से चैनलों से लड़ाई लड़ी। और मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें हमारी मंशा के अनुसार हमारे संशोधनों, हमने जो कहा कि जो संशोधन इसी तरफ पैसा लागू किया जाएगा, उसी तरफ उसी पैटर्न पे पैसा लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अभी बाध्य होना पड़ रहा है। क्योंकि 1996 में कानून बना, उस 1996 से लेकर 2022 तक सरकारों ने माना ही नहीं किया था आदिवासियों को कानून ने, किसी राज्य ने लागू नहीं किया। पैसा के जो रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए थे किसी राज्य ने नहीं बनाया। अभी छत्तीसगढ़ में बनाए, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि बहुत विवादास्पद मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के हमारे साथी हैं वो जानते हैं। तो मेरा कहने का मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग अपनी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक लड़ाई को लड़ने वाले ऐसे नेता तैयार करें, ऐसे युवा तैयार करें जो वास्तव में इस आजाद भारत के अमृत काल में हमें कुछ तो मिले। आज राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति किसी आदिवासी को बनाने देने से आदिवासियों का भला हो जाएगा क्या? या आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानेगा, क्योंकि मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके वहां तो राज्यपाल भी आदिवासी, राष्ट्रपति भी आदिवासी और जनजाति मंत्री भी आदिवासी, केंद्रीय जनजाति मंत्री। उसके बावजूद भी हम लोग को दौड़ दौड़ के झारखंड से यहाँ दिल्ली आना पड़ता है। कितना किराया लगता है हमारी ये माताएं बहनें बेचारे। में तो आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ, इतनी भारी संख्या में आप इतनी दूर से आ गए वहां से। एक सतत संघर्ष का प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सलखान मुर्मू जी के मैं हमेशा देखता रहता हूँ सोशल मीडिया से, काफी संघर्ष करते रहते हैं। और मैं आप सभी योद्धाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप आदिवासियत की लड़ाई लड़ रहे हो और आप उस राज्य के योद्धा हो जिस पे जयपाल सिंह मुंडा जैसे युवा और धुआंधार योद्धा आदिवासियत की लड़ाई लड़ने वाले पैदा हुए, जहाँ पर बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारी योद्धा पैदा हुए। तो आपकी लड़ाई में डॉक्टर हीरालाल अलावा साथ में है, हमारा जयस संगठन साथ में है और हम मिलकर संघर्ष करेंगे। और झारखंड ही नहीं, तो पूरे देश के आदिवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम मिलें, हम एकजुट हो। और हमारे देश में जो 700 के लगभग आदिवासी कम्युनिटी, अलग कम्युनिटियां हैं, 700 के लगभग जो कम्युनिटी, सब कम्युनिटी एकजुट हो जाओ। क्योंकि अगर हम अलग अलग रहे तो कभी हम कोई 75 साल हमारे निकल गए हैं और आगे और 75 साल निकल जाएंगे। हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे और जो हमारे बड़े बड़े योद्धा, कई आदिवासी योद्धा थे, आंदोलन करते रहे, उनको नक्सली घोषित करके जेल में सड़ा दिया सरकारों ने। जमानत देने वाले भी कोई नहीं मिले उनको। और बात क्या, जल जंगल जमीन, हमने कहा कि जल जंगल जमीन 5वीं अनुसूची के भीतर है। अब 5वीं अनुसूची दो, देश का आदिवासी का विकास अब 10 साल में इतना विकास हो जाएगा जितना 75 साल में आदिवासियों का विकास नहीं। 275 में एक के तहत पैसा मिलने वाला आर्टिकल 275(1) के तहत आदिवासी उप योजना में किसी भी राज्य ने उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना, किसी भी राज्य ने अभी रूल्स नहीं बनाया। वो पैसा कहां जा रहा है आदिवासी के नाम से? अभी 78,000 करोड़ बजट पास हुआ केंद्र सरकार का 2021-22-23 75,000 करोड़। और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बिजली, पानी, शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। झारखंड की
हजारों बेटियां यहाँ पे दिल्ली में काम करने के लिए आना पड़ता है, युवाओं को काम करने के लिए आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पैसे का बंदरबाट हो रहा है। ये लड़ाई हम आप सबको मिलकर लड़ना है। आप सभी धर्म प्रेमियों को, झारखंड वासियों को और अलग अलग राज्यों से पधारे हमारे सभी योद्धाओं को मैं जय जवाहर जय आदिवासी कहता हूँ और आगे मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी के साथ हूँ और इस धार्मिक लड़ाई में, आदिवासियत की लड़ाई में डॉक्टर हीरालाल अलावा और पूरा जय संगठन आप लोग साथ हैं। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे युवा कर्मठ, जुझारू राजनेता और धार्मिक सामाजिक अगुआ